अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद मी। अभी तक हमने हिस्ट्री के 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। पिछली टॉपिक में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट किया है। आज हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड जो रहा है वो 1500 से 600 बीसी तक रहा है। पहले हम देखेंगे वैदिक पीरियड को वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं। क्योंकि जो वेदास लिखे गए हैं, जो 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सोमवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, वो इसी पीरियड में लिखे गए हैं, इसीलिए इसे वैदिक पीरियड कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें आर्यन्स आए, यहाँ पे इंडिया में आर्यन्स आए। आर्यन्स कहाँ से इंडिया आए, ये क्वेश्चन है। आर्यन्स कहाँ से इंडिया आए? जो हिस्टोरियंस हैं, बहुत से हिस्टोरियंस ने बहुत सी थ्योरीज दी हैं इन्वेजन ऑफ आर्यन्स के बारे में, आर्यन्स कहाँ से आए। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है मैक्स मुलर की थ्योरी, जो कि बता रहा है कि आर्यन्स जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। Vedic period known as late Bronze Age and early Iron Age of the history of India। वैदिक पीरियड को लेट ब्रोंज एज भी कहते हैं और अर्ली आयरन एज भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें ही पहले आयरन का यूज हुआ है, इसलिए इसे अर्ली आयरन एज कहते हैं। वैदिक पीरियड के 2 पार्ट्स हैं, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। पहले हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे ऋग्वेदा भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए। ऋग्वेदा पीरियड का टाइम पीरियड जो था वो 1500 से 1100 बीसी तक रहा है। रीजन वायर आर्यन्स फर्स्ट सेटलड इन इंडिया इज कॉल्ड सप्ता सिंधावा, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। जहाँ पे आर्यन्स फर्स्ट पहली बार रहे हैं उसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते हैं, सप्ता सिंधावा कहते हैं। ट्राइब वाज नोन एज जन एंड इट्स किंग वाज राजन। आर्यन्स क्या करते थे, वो ट्राइब, छोटे छोटे ट्राइब्स बनाते थे, वो ट्राइब्स में रहते थे और ट्राइबल्स को जन कहते थे, किंग को राजन कहते थे, अपने किंग को राजन कहते थे। विलेजेस वेर हेडेड बाय ग्रामनी, और अपने किंग को, राजन को असिस्ट करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए वो असेंबलीज बनाते थे, बाय समिति असेंबलीज बनाते थे टू असिस्ट राजन। सभा में क्या था, सभा में एल्डर और इम्पोर्टेंट, जो कि बड़े बड़े लोग थे या इम्पोर्टेंट लोग थे, वो किसके अंदर थे, सभा के अंदर थे। और समिति में क्या था, एवरी फैमिली ऑफ मेंबर, हर एक फैमिली का मेंबर इसमें रहता था समिति में, और ये दोनों मिलके राजन की मदद किया करते थे। द मिलिट्री टेक्निक ऑफ अर्ली आर्यन वॉज मच एडवांस। जो मिलिट्री टेक्निक थी वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड थी। सोशल लाइफ कैसी थी, फैमिली हेड कौन रहता था, फैमिली हेड फादर रहता था, फैमिली हेड मेल ही था, बट वुमेन एंजॉयड इक्वल पावर विद मैन। लेकिन जो वुमेन का स्टेटस था अर्ली वैदिक पीरियड में वो बहुत ही ज्यादा हाई था, वो मैन के इक्वल ही था। द आर्यन लाउड म्यूजिक, आर्यन म्यूजिक पसंद करते थे, एंड फ्लूट बजाना पसंद करते थे, ल्यूट एंड हार्प, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बजाना पसंद करते थे। सिंगिंग पसंद करते थे, डांसिंग पसंद था, गैम्बलिंग, ये एक गेम है, गेम खेलते थे। चैरियट रेसिंग करते थे, वो घोड़े पे बैठ के, हॉर्स रेसिंग एक तरह की वो करते थे। ब्रॉन्ज टूल्स एंड वेपन्स आर मच सुपीरियर, जो टूल्स थे वहां के वो अब मच सुपीरियर हो गए। कैटल वेर इन फैक्ट ए सॉर्ट ऑफ करेंसी, कैटल जो थी वहां की
उस टाइम पीरियड पे कैटल जो थी वो एक तरह की करेंसी थी। रिलीजन क्या था उनका? रिलीजन जो था वो दे प्रैक्टिस्ड नेचुरल वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड। वो नेचर को पूछते थे, दैट इज मोर देन वन गॉड। कोई अगर सूरज को पूजता था तो कोई चांद को पूजता था, कोई अगर पानी को पूजता था, रूख को पूजता था, इसी तरह वो नेचर को पूजते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी वॉज इंद्रा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी जिसे वो पूजते थे वो कौन थी? इंद्रा। द सेकंड पोजीशन वॉज हेल्ड बाय अग्नि। सेकंड कौन थी? अग्नि। वरुणा ऑक्युपाइड थर्ड पोजीशन। उसके बाद सोमा। नो टेम्पल, इसमें कोई टेम्पल दिखने को नहीं मिला। इसका मतलब नेचर ही को वो पूजते थे, टेम्पल वेम्पल कुछ नहीं था। अब हम देखते हैं लेटर पीरियड में कौन सी चेंजेस आ गई है। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड जो रहा है वो 1000 से 500 BC तक का है। जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ा था उसमें ऋग्वेदा लिखा गया है। बाकी की 3 वेदास समावेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई है। लेटर वैदिक पीरियड को पेंट इन ग्रे वियर फेज भी कहा जाता है। जो पहले आर्यंस थे वो इंडस रिवर पे रहते थे। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने ऑक्युपाई किया वेस्टर्न, ईस्टर्न, यूपी एंड बिहार। अब उन्होंने ऑक्युपाई किया बिहार और यूपी को भी। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। किंगडम्स, अब किंगडम्स कौन थे? किंगडम्स अब महाजनपदास थे। स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। इसमें क्या हुआ? इसमें स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन हुआ। जिस तरह अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस बहुत हाई था, इसमें अब वुमेन का स्टेटस नहीं रहा। वुमेन का स्टेटस डाउन हो गया, डिक्लाइन हो गया। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबलीज। अब वुमेन को परमिट नहीं किया जाता था कि कोई असेंबली अटेंड करे, फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या था? इसमें 4 फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी था। ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ब्राह्मणस कौन थे? ब्राह्मणस जो टीचर लोग थे, जो जिनके पास नॉलेज होता था, उन्हें ब्राह्मणस कहते थे। और क्षत्रियास कौन थे? वैरियर्स मतलब उस टाइम के जो युद्ध करते थे, मतलब जो सोल्जर्स, उस टाइम के सोल्जर्स को क्षत्रियास कहते हैं। वैश्यास मतलब एग्रीकल्चरिस्ट्स, उस टाइम के एग्रीकल्चरिस्ट्स को वैश्यास कहते थे। और शूद्रास, सर्वर्स मतलब जो लोअर क्लास के लोग थे उनको शूद्रास कहते थे। और यहाँ पे क्या अर्ली वैदिक पीरियड में उनको मतलब अगर अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? अगर ब्राह्मण का मतलब अगर शूद्रा का कोई लड़का एग्रीकल्चर सीखता था, उसे एग्रीकल्चर करने देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हेरिडिटी बन गई, मतलब का लड़का शूद्रा का लड़का शूद्रा ही बने, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही बने, और क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय ही बने। मतलब यहाँ पे हेरिडिटी को ही इम्पोर्टेंस दी गई। अब दिस टाइम आल्सो चैरियट रेसिंग वाज मेन स्पोर्ट। चैरियट रेसिंग यहाँ पे भी खेली जाती थी। इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, प्रजापति बिकेम सुप्रीम। जो इंद्रा एंड अग्नि थी, मतलब गॉड ऑफ रेन एंड गॉड ऑफ फायर, जो जिसे अर्ली वैदिक पीरियड में पूजते थे, यहाँ पे उन्हें नहीं पूजा जाता था। यहाँ पे प्रजापति को पूजा जाता था। प्रजापति बिकेम सुप्रीम।
वैदिक पीरियड में ही रामायण एंड महाभारत को भी लिखा गया है। वो दोनों एपिक्स को भी वैदिक पीरियड में ही लिखा गया है। आज का टॉपिक ये था, आज का टॉपिक वैदिक पीरियड। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए टेक